नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज मैं जो आपको जानकारी शेयर करने वाला हूं वो एक ऐसी जानकारी है कि इंटरनेट के माध्यम से आप तक अभी तक वो जानकारी नहीं पहुंच पाई होगी। ये मैं आपके लिए वो जानकारी लेके आया हूं कि जिन लोगों पर काल सर्प दोष है, जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, 12 तरह के काल सर्प दोषों में से किसी भी तरह का काल सर्प दोष है या उसके अलावा राहु और केतु की कोई युति बन रही है, आंशिक काल सर्प दोष है या फिर राहु अपने गलत स्थान पर बैठा हुआ है, राहु गलत स्थान पर बैठा हुआ है जहां पे काफी बार वो पितृ दोष भी बना देता है, जहां पर पितृ दोष भी बना देता है, जिन घरों में बैठा हुआ है, तो उनके लिए ये वीडियो मेरी एकदम ये मानिए कि इस वीडियो के बाद आपको कोई और उपाय करने की आवश्यकता नहीं होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो दोस्तों, एक दिन ऐसा, पूरी साल का एक ऐसा दिन जिस दिन पूरी साल में सिर्फ एक दिन ये पूजा होती है, पूरी साल में सिर्फ एक दिन ये पूजा होती है। जिस तरह से आपने सुना होगा उज्जैन में महाकालेश्वर क्षेत्र में नागचंद्रेश्वर महादेव का मंदिर है, जो नाग पंचमी वाले दिन सिर्फ एक बार खुलता है, सिर्फ एक दिन, नाग पंचमी वाले दिन। इसी तरह से जिन लोगों को अपनी कुंडली में से काल सर्प दोष हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना है, उसके दुष्प्रभाव को हमेशा के लिए खत्म करना है, उनके लिए यह दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस दिन कराई गई पूजा से, जो एक स्पेशल पूजा होती है, उससे आपके जीवन में राहु और केतु हमेशा हमेशा के लिए अपने प्रभाव को पूरी तरह से एकदम खत्म करने वाले हैं, जो दुष्प्रभाव होते हैं। और उसके साथ केवल पूजा का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि वो दुष्प्रभाव आपका खत्म होने वाला है, बल्कि ये पूजा इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राहु हमेशा गलत नहीं करता है। अगर ऊंचाई पर पहुंचाने वाला, अगर राहु की बात करते हैं तो राहु आपको राजा भी बना सकता है, राहु आपको रंक भी बना सकता है। कहते हैं कि अगर कुंडली में कुछ इस तरह के ग्रहों का प्रभाव होता है कि वही ग्रह आपको कातिल भी बना सकते हैं और एक आपको अच्छा सर्जन भी बना सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, कौन सा दिन ऐसा खास है जहां पर या फिर जिस दिन हमें ये पूजा कराने से बहुत अच्छे इसके प्रभाव मिलने वाले हैं? पूरी साल में सिर्फ एक दिन ये पूजा होती है, उसके अलावा ये पूजा आपकी कोई नहीं करने वाले, और कर भी देंगे तो उस तरह का आपको प्रभाव नहीं दिखाई देने वाला है। दोस्तों, समझने का प्रयास करिए। जब हमारी कुंडली में काल सर्प दोष होता है तो हम प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छे मुहूर्त वाले दिन हम काल सर्प दोष की पूजा कराएं, अच्छे से अच्छा। हम तो सबसे बेस्ट की बात कर रहे हैं। अब हम केवल दोष नहीं, बल्कि दोष के निवारण के साथ साथ उसका उचित फल भी मुझे मिले, उसके अच्छे परिणाम भी मिले, मैं उस तरह की बात कर रहा हूं। तो हम अच्छे से अच्छा समय हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जिस दिन हम इस दोष को निवारण की पूजा करा सकें। ठीक है? तो दोस्तों, उसमें से जैसे कि जो बहुत अच्छे अच्छे मुहूर्त होते हैं उनमें से जैसे कि महाशिवरात्रि हो गई, अक्षय तृतीया हो गई, नाग पंचमी हो गई, या फिर सावन का महीना हो गया। ये चार तो आप ये मान के चलिए, चार तो एक तरह से एक सीजन होते हैं। ये 4 दिन नहीं है, बल्कि ये सीजन है। जब आप किसी क्षेत्र में जाते हैं, खासकर त्र्यंबकेश्वर की बात कर रहा हूं मैं, त्र्यंबकेश्वर और महाकालेश्वर, अगर आप इन क्षेत्रों में इन दिनों में जाते हैं तो आप देखेंगे भीड़ नहीं, सैलाब होता है, सैलाब। समझे? उस तरह की चीजें होती हैं। तो क्यों जाते हैं? क्योंकि इन जो दिन होते हैं ना, इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है इस तरह के दोषों के निवारण के लिए। तो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं उस एक मुहूर्त की, एक मुहूर्त जो पूरी साल में एक बार आता है, जिस दिन काल सर्प दोष की अगर विधि विधान से पूजा आप करते हैं, विधि विधान से पूजा एक वरदानी पंडित जी से, या फिर जो क्षेत्र बताया गया, जैसे मैं त्र्यंबकेश्वर की बात करता हूं, प्राइवेट पूजा होती है ये, वरदानी पंडित जी स्वयं इस पूजा को करने वाले होते हैं और सारी जो सामग्री होती है वो पूरी नई होती है। राहु केतु के मंत्रों का जाप होता है, जो और ब्राह्मण 10-12 ब्राह्मण इस पूजा को करने वाले होते हैं। अगर मैं उज्जैन की बात करता हूं तो उज्जैन में ये पूजा बिल्कुल इसी हिसाब से होती है, जहां पर गर्भगृह के गुरुजी के माध्यम से आपकी पूजा होती है। बाहर के पंडित जी या फिर जो बाहर के जो
पुरोहित होते हैं उनका इस पूजा में कोई रोल नहीं होता है, चाहे आप त्र्यंबकेश्वर की बात करिए या फिर आप उज्जैन की बात करिए। ठीक है, तो ये पूजा इस तरह से विधिवत तरीके से होने वाली है। वो दिन है, वो दिन कौन सा है? सावन मास की पंचमी। सावन मास की पंचमी जो इस बार 7 जुलाई को है। 7 जुलाई को जो ये पूजा आप करने वाले हैं ना, आप ये मानिए कि जो जो लोग इस पूजा को करने वाले हैं वो स्वयं इस चीज के खुद साक्ष्य एकदम गवाह बनने वाले हैं कि मैंने किस तरह की पूजा कराई और किस तरह की पूजा मेरी हो रही है। ठीक है, और उसके पश्चात मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जो लोग बुकिंग करा चुके हैं, जो लोग मेरे माध्यम से गुरुजी से संपर्क बना चुके हैं, अपना एकदम पूरी तरह से स्लॉट एकदम फिट कर रखे हैं, फिक्स कर रखे हैं। ठीक है, वो मैं बता रहा हूं कि वो लोग भविष्य में मेरे संपर्क में अवश्य रहने वाले हैं, क्योंकि जो माध्यम बना है, जो हमारा चैनल माध्यम बना है, वो इन बातों का साक्षी होगा कि किस तरह से उनके दोस्त से एकदम हमेशा के लिए मुक्ति मिली और किस तरह से उन लोगों ने एक ऐसी ऊंचाई को छुआ है, एक ऐसी ऊंचाई को छुआ है जो इन्होंने सपने में नहीं देखा होगा, इन्होंने सपने में नहीं देखा होगा। ठीक है, अच्छा, तो जैसे कि हम अच्छी तरह से जानते हैं, सावन में या हर किसी महीने में 2 पंचमी होती हैं, 2 पंचमी। एक कृष्ण पक्ष की पंचमी, एक शुक्ल पक्ष की पंचमी। कृष्ण पक्ष की पंचमी को हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले नाग पंचमी बात करते हैं। नाग पंचमी शुक्ल पक्ष की पंचमी होती है सावन मास के महीने में। सावन मास के महीने की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर नाग पंचमी वाले दिन नाग चंद्रेश्वर महादेव का मंदिर खुलता है, जो पूरी साल में एक बार खुलता है, पूरी साल में एक बार खुलता है। ठीक है, वो नाग चंद्रेश्वर महादेव का मंदिर होता है। ठीक है, और वहां पर उस दिन इतनी भीड़ रहने वाली है कि आप उस समय कोई ना तो ग्रुप की पूजा करा सकते हैं, ना आप प्राइवेट पूजा करा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर मैं त्र्यंबकेश्वर की बात करता हूं तो त्र्यंबकेश्वर में नाग पंचमी वाले दिन, जैसे जो गुरुजी हैं वो गुरुजी 5 या 6 या 7 लोगों के साथ ग्रुप में पूजा कराते हैं, उस दिन उनकी पूजा में करीब 40 से 50 लोग एक ग्रुप में होने वाले हैं। प्राइवेट पूजा उस समय नहीं होगी। ठीक है, तो मतलब एक पंचमी गई, हमारे हाथों से निकल गई एक पंचमी। अब बची हमारे पास एक पंचमी जो हमें इससे भी अच्छा उत्तम परिणाम देना चाहती है। अब वो सोचिए क्यों देना चाहती है, उसके पीछे की वजह दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि उस समय आपकी प्राइवेट पूजा हो सकती है। सावन का महीना पहले से ही है, सावन के महीने के बारे में तो आप जानते होंगे और बताऊंगा मैं। ठीक है, उसके साथ आप केवल अकेले गुरुजी पूजा नहीं करने वाले, बल्कि उसे 12 ब्राह्मण करने वाले हैं। राहु और केतु का जाप सावन के महीने में आप एक वरदानी पंडित जी द्वारा या गर्भगृह के गुरुजी के द्वारा अगर उनका आप जाप करवा रहे हैं, महाकाल मंदिर के अंदर गर्भगृह से 20 से मतलब जहां से 20 कदम की दूरी पर, या फिर त्र्यंबकेश्वर की अगर हम बात करें, क्योंकि मंदिर में पूजा नहीं होती है त्र्यंबकेश्वर में, तो वहां से करीब 100 मीटर की दूरी पर जब आप इस तरह की पूजा करा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको उसके परिणाम मिलने वाले हैं। समझे, निश्चित रूप से मिलने वाले हैं। अच्छा, दूसरी वजह देखिए, मैं आपको बताता हूं, सावन का महीना आप देखना, सावन के महीने में कोई भी इंसान परेशान नहीं होता। आप किसी को देखना, आप अपने घर के आसपास देखना, आप अपने समाज में देखना, कोई इंसान जो बहुत ही ज्यादा व्यभिचारी इंसान होगा, बहुत ज्यादा कुसंगति वाला इंसान होगा, या फिर जो भगवान का अपमान करने वाला होगा, या अपने धर्म को खंडित करने वाला होगा, या फिर कुछ ऐसे लोग जो अपने धर्म के अलावा दूसरों के वहां पे जाते हैं, स्थान पे जाते हैं। ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ये इंसान, ये मानिए कि सावन के महीने में कोई भी घर मतलब संकट में नहीं होता है, परेशानी नहीं होती है। वजह बता रहा हूं, वजह समझना आप। इसकी महत्वपूर्ण वजह ये होती है, भगवान शिव जी का प्रिय महीना सावन का महीना, और जितने कुंडली में नीच ग्रह होते हैं, शनि, राहु और केतु, ये स्वयं भगवान शिव जी की भक्ति करते हैं, ये स्वयं भक्ति करते हैं। इसीलिए दूसरों पर इनका जो दुष्प्रभाव होता है वो नगण्य हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। क्योंकि जो इंसान सावन के महीने में इस दिन पंचमी वाले दिन पूजा करा रहा है काल सर्प दोष की और मंत्रों के साथ, तो आप देखिए अब क्या होने वाला है
कि भगवान शिव जी की तपस्या करने बैठे हैं राहु केतु और शनि, राहु केतु और शनि। और उधर जिस जातक पे काल सर्प दोष है वो वहां पर राहु और केतु की मंत्रों का जाप करा रहा है, काल सर्प दोष की पूजा करा रहा है। मतलब आप देख रहे हैं कि राहु और केतु की पूजा के साथ ही जो मंत्रों का जाप चल रहा है, ये पूरा की पूरा आह्वान कहां जा रहा है? भगवान शिव के पास। भगवान शिव से कोई बात नहीं छुपी हुई है, भगवान शिव को जानकारी होती है, क्योंकि आप तो वो तो अंतर्यामी हैं, कण कण में बसे हुए हैं। उन्हें जानकारी होती है कि ये मंदिर के पास पूजा कराने वाले, मंत्रों का जाप कराने वाले, मेरे अलावा पूजा कराने वाले कौन से, जो मेरा नाम ना लेके, मेरे मंत्रों का जाप ना करके ये राहु केतु के मंत्रों का जाप कर रहे हैं। मतलब इन्होंने मेरे भक्त को परेशान कर रखा है। और वहां पर राहु केतु और जो शनि होते हैं वो हाथ जोड़कर भगवान शिव जी की प्रार्थना कर रहे होते हैं। ठीक है, अब वो मुस्कुराते हुए वो सभी लोगों को, जो ग्रह हैं राहु केतु और शनि हो गए, मुस्कुराते हुए जब वो उन्हें देखते हैं तो उनके मन बड़ा विचलित होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान शिव जी हम पर एकदम क्रोधित हो जाएं, क्योंकि भगवान शिव के क्रोध से बचाने वाला किसी को कोई नहीं होता है, किसी को कोई नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो उस समय वो थरथर कांप रहे होते हैं और फिर उसी समय भगवान शिव जी की मन की बात को वो समझ जाते हैं और उनका भोलेनाथ जी का केवल ये एक ही आदेश रहता है कि इस जातक के ऊपर आज के बाद आप किसी भी तरह का प्रभाव नहीं दिखाएंगे, दुष्प्रभाव नहीं दिखाएंगे। और यही वजह होती है दोस्तों, यही वजह होती है कि वो अपना दुष्प्रभाव ना दिखा के अपना अच्छा प्रभाव, अच्छा फल आपको देने वाले होते हैं। तो दोस्तों पूरी साल में केवल एकमात्र दिन ये पूजा होती है भगवान शिव जी के पावन महीने में, जब राहु केतु और शनि भी उनकी वंदना कर रहे होते हैं। उस समय जब हम ये पूजा कराते हैं तो भगवान शिव के डर के कारण ये जितने भी ग्रह हैं ये अपना दोष खत्म करके अच्छा फल जातक को देते हैं। इसीलिए अगर इस दिन आपने स्पेशल या विधि विधान वाली पूजा कराई है तो निस्संदेह आप उस चीज के गवाह बनने वाले हैं कि किस तरह से आपने काल सर्प दोष पर विजय प्राप्त की और उसके अच्छे परिणाम आपको मिले। दोस्तों इस तरह से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि पूरी साल में केवल एक दिन ये पूजा होती है, कृष्ण पक्ष की पंचमी को। ठीक है, जो सर्वोत्तम बताया गया है 7 जुलाई को ये पूजा होने वाली है, 7 जुलाई को पूजा होने वाली। तो जो इंसान काल सर्प दोष के प्रभाव से पूरी तरह से भटक चुके हैं, अस्त व्यस्त हो चुके हैं, उन लोगों को इस समय पूजा करनी चाहिए। दोस्तों मेरे अपने आने वाले वीडियो में बताऊं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि 7 जुलाई को कराई गई पूजा बिल्कुल इस तरह से प्रभाव देती है जैसे कोई इंसान आईसीयू में जाने के पश्चात बाहर निकल के आता है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।